नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। चलो तो हम आज देखते हैं कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर का आज बोर्ड का एग्ज़ाम थी बोर्ड की कक्षा 12वीं वालों के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले दिया था फर्स्ट में कि पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। तो पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है ऑक्जेनोमीटर। थर्मामीटर भी नहीं है, हाइग्रोमीटर भी नहीं है और पोटोमीटर भी नहीं है, इसका लगाना था ऑक्जेनोमीटर। सेकंड दिया था पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत है। तो यहाँ पर जी आपको लगाना था मुक्त जायांग, क्योंकि संयुक्त जायांग में ये इस प्रकार होता है। ऊर्ध्ववर्ती तो है नहीं, ऊर्ध्ववर्ती यानी ऊपर में अंडरलाइन रहती है और अधोवर्ती में नीचे में अंडरलाइन होती है। तो ना ही ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मुक्त जायांग। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव है। तो इसका आंसर आपको लगाना था एक्टिनोमाइसिटीज। नेक्स्ट है यहाँ पृथक्करण के नियम का अनुपात है। तो पृथक्करण के नियम का अनुपात होता है 3:1। फिर नेक्स्ट है किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर है प्रकीर्णन के कारण। अब अगला है वसा है। तो वसा क्या है, न कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, न प्रोटीन है, इसमें है क्या, लिपिड। तो इसका आंसर क्या लगाना था आपको, लिपिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1045 का मान होता है 1, यहाँ लिखा हुआ है 1045 का मान 1। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर वर्ग अंतराल कहलाता है। आपको लिखना था वर्ग अंतराल। पाई आरेख में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और रिक्त स्थान में लिखना था उत्तल लेंस बीच में मोटे और तथा किनारों पर पतले होते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। क्रेब्स चक्र की क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको थे सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य को देख लेते हैं। कवक में केवल लैंगिक जनन होता है, नहीं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, इसलिए ये असत्य कहलाएगा क्योंकि यहाँ केवल दे दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, ये भी गलत है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये राइट है, सही है। अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं, ये भी राइट है, सही है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, ये भी सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, ये भी सही है। तो आपके पास 4 सही थे और स्टार्टिंग के 2 गलत थे। अब देखते हैं नेक्स्ट। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसका पहला sin 30 का होता है 1/2। मधुमक्खी का आपको लिखना था एपिस इंडिका, मधुमक्खी का नाम है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। घन का आयतन आपको लिखना था A³ और केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। तो ये आपको सही जोड़ी मिलाना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 था निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें था संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर के रूप में अक्षर से निरूपित करते हैं। तो यह सिग्मा, या सिग्मा का संकेत दे सकते थे या सिग्मा लिख के आ सकते थे। कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है। तो यदि पृथ्वी बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जल में घुलनशील विटामिन का नाम है BC। मैंने बताया भी था कि गई भैंस पानी में, भैंस यानी कि भैंस में B और स में C। तो भैंस पानी में मतलब जल में। तो ये आंसर ये आया है, तो ये भी राइट है। जल में घुलनशील विटामिन का नाम है BC। फिर है मूली किस कुल का पौधा होता है। तो ये है क्रूसीफेरी कुल का पौधा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ये क्वेश्चन आए थे, आपको ये हल करना था। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। ये निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये समांतर माध्य आपकी गाइड में डायरेक्टली है। ये देखिए यहाँ पर ज्यों का त्यों आया है। इसका आंसर आएगा 47। इसका आंसर आएगा 47। आपको सभी क्या करना था, मध्यमान निकालना था। मध्यमान 20 और 0 को जोड़ने पर 2 का भाग, 40 और 20 को जोड़ने पर 2 का भाग करते मध्यमान निकालना था। मध्यमान निकालने के बाद में सिग्मा एफ एक्स वाला सूत्र लगा के इसका आंसर लाना था।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।